जय हिंद साथियों। बात करते हैं आज फिर से जो है ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। आपको बताया था मैंने भाई साहब, शेयर अपने सही स्थान पे जो है आ गया है। ठीक है साथियों, अपन किसी भी शेयर में एंट्री कब लेते हैं भाई साहब बताइए आप? जब गिरावट, भाई साहब जब गिरावट होती है तभी तो अपन एंट्री वहाँ पे लेते हैं, तभी तो फ़ायदा निकालते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब ऊपर टॉप पे होते हैं, आप लोग का क्या काम है? आप लोग टॉप पे खरीद के बैठ जाते हैं, फिर शेयर गिर जाता है 20-30%, फिर आप रोते हैं भाई मैं तो ये शेयर मार्केट बेकार है और ये तो जो है माइनस में चला गया। मैं यहाँ पे 10,000 माइनस दिख रहा है, यहाँ पे 20,000 माइनस दिख रहा है, मैं क्या करूँ? और उसको सेल करके जो है निकल जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है 20,000 तो गया, 20,000 में बचा लूँ। भाई साहब देखिए, पोजीशन क्या होती है, मौके जो होते हैं वो गिरावट में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको तो टॉप पे खरीदना है। भाई साहब टॉप पे खरीद के क्या करेंगे ये बताइए? ये शेयर आपको बता दूँ, ट्राइडेंट यहाँ पे देखिए, वन डे का ही चार्ट नहीं, यहाँ पे 1 महीने का चार्ट लगा के देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ भाई साहब। ये देखिए आप, 29 रुपये 47 पैसे से ये सीधा कहाँ गया था? यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 रुपये 48 पैसे, सीधा वर्टिकली ऊपर निकल लिया था। ठीक है, तो यहाँ आप अब एंट्री लगा के बैठ गए। ठीक है, अब आप 34 रुपये पे एंट्री लगा के बैठ गए। आप शेयर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, यहाँ पे 30 रुपये पहुँचा, आप यहाँ पे निकल गए। फिर से शेयर यहाँ पे ऊपर गया, फिर से डाउन मार दिया, फिर से आप यहाँ पे 30 रुपये पे आ गया। 34 रुपये से शेयर 30 पे आ गया। ठीक है, 10% यहाँ पे नुकसान हो रहा है। आप टॉप पे खरीद के जो है उसको बैठ गए, बल्कि खरीदना कहाँ चाहिए? यहाँ पे, यहाँ पे आज देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया मौका है भाई साहब। ये मौके होते हैं आपको जो है खरीदने के। आपको मैं 50 बार समझा चुका हूँ भाई साहब इन सब चीज़ों को। आपको गिरावट, आप वेट कीजिए ना गिरावट का। भाई नहीं आ रहा है, नहीं गिर रहा है, ऊपर भागते जा रहा है, जरूरी है वही शेयर में सब कुछ मणि नागमणि लगी है उस शेयर में, वही चाहिए आपको। दूसरा शेयर है भाई साहब, उसको गिरने तो दो। अरे साथियों, प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज़ भी कोई होती है ना, आपने सुना होगा, होती है प्रॉफिट बुकिंग। भाई साहब ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है क्या? आपको बताइए बताइए, ये 34 रुपये से 33.5 रुपये से ये आके 30 रुपये आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं है क्या? है। आप समझते ही नहीं है भाई, बड़ा प्लेयर यहाँ पे शेयर को सस्ता करने में लगा है। क्यों? क्योंकि उसको एंट्री लेनी है यहाँ पे। आप भी सवार हो जाइए उसके साथ। अब मैं आपको डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ भाई साहब, फोकस करने के लिए बोल सकता हूँ आपको सिर्फ। इतना बढ़िया मौका था यहाँ पे, है बताइए। यहाँ पे 6 महीने में आपको बता दूँ मैं, देखिए आप 6 महीने में आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे। 6 महीने में भाई साहब देखिए आप, यहाँ पे ये कितने रुपये पे था? 24 रुपये पे था। 24 रुपये से भाई साहब यहाँ पे कितने रिटर्न बना के दे दिए इसने? 30% के रिटर्न बना के दे दिए। क्या चाहते हैं आप बताइए? कितने देर में? 19 मार्च से और 21 मई, करेक्ट 2 महीने में, अप्रैल और मई, 2 महीने में भाई साहब 30% आपको बना के दे दिया। आप चाहते क्या हैं स्टॉक मार्केट से बताइए? आप बॉटम पे आपको खरीदना नहीं है, रिस्क आपको लेना नहीं है भाई साहब। देखिए, या तो सपोर्ट पे आप खरीदोगे तब आप फ़ायदे में रहोगे, या तो फिर आप रेजिस्टेंस पे बेचोगे तब आप फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, और बीच में आप जो है, बीच में या फिर टॉप पे आप बाई करोगे बिल्कुल ऊपर जाने के लिए। टॉप पे भाई साहब सेलिंग करते हैं और बॉटम पे बाइंग करते हैं, ये रूल होता है। इतना भी नहीं आपको मालूम है भाई साहब, इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके लिए ही बेहतर हैं। ठीक है, तो बढ़िया मौका है भाई साहब। ट्राइडेंट कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर इस साल का नंबर 1 सेक्टर है, आपको मालूम ही है। सारे शेयर टेक्सटाइल के जो है भाग रहे हैं। ठीक है, और ट्राइडेंट के रिजल्ट इतने बढ़िया आए हुए हैं, अर्निंग्स Q4 की दमदार अर्निंग्स आई हुई हैं। फंडामेंटल्स पहले से मजबूत है कंपनी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में FII DII दोनों माल बैठे लेके बैठे हुए हैं। तो क्या है भाई, क्या है? शेयर जाएगा ना ऊपर, सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरे शेयर पे बात कर लेते हैं, कामधेनु लिमिटेड। भाई साहब ये शेयर भी मैंने आपको जो है फोकस करने के लिए बोला था आपको रुकने के लिए कि भाई साहब ये बाइंग पे अपने सपोर्ट पे आएगा। यहाँ जहाँ बाइंग प्रेशर होते हैं अपने पॉइंट पे आएगा, उसके लिए आपको वेट करना है। तो भाई साहब देख लीजिए आप, ये आ गया यहाँ पे 32 रुपये 31 रुपये। बाकी लो देखिए ये कहाँ का लगा के आ गया है, लो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 31.66 का यहाँ पे लो लगा के आ गया है। अब यहाँ पे आज 32.45 पे क्लोज हो गया है। बाकी रेट क्लोज हुआ है यहाँ पे 31.85। ठीक है, तो बढ़िया रेट है भाई साहब, देख लीजिए आप 1 महीने में, देख लीजिए कहाँ पे है ये, दिख रहा है आपको? भाई साहब यहाँ पे देखिए कहाँ पे था शेयर, 28 रुपये 52 पैसे पे था। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आप देखिए तो तभी मालूम चलेगा। ये देखिए आप, 19% के रिटर्न है भाई साहब। कब से? 22 मई, देख रहे हैं आप, 22 मई से 11 जून, कितना दिन हुए? 8 दिन आपके ये हुए और 11 दिन आपका, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और 20% रिटर्न बना के जो कंपनी ने दे दिए हैं। अब यहाँ से फिर से ये सपोर्ट पे यहाँ पे आ गया है। कहाँ पे, कितने रेट पे? फिर से आ गया है भाई साहब, देख लीजिए आप, फिर से जो है बाइंग सपोर्ट पे यहाँ पे आ गया। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ साथियों, यूट्यूब के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस हैं। मैं आपको यहाँ पे रिसर्च करके मैं आपको फोकस करने के लिए बोलता हूँ भाई साहब। वॉच लिस्ट में लगा लीजिए आप शेयर को, गिरावट में मौके मिलते हैं। शेयर गिर रहा है, सारी चीज़ें उसकी स्पष्ट हैं, फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, Q4 अर्निंग्स बढ़िया हैं, सारी कंपनी बढ़िया है। कंपनी किससे संबंधित है? सरिया से, स्टील से। भाई साहब मकान बनना कम हो जाएंगे क्या? कॉलम में डलेगा सरिया, बीम में डलेगा सरिया, छत में डलेगा सरिया, बताइए आप। मॉल बनेंगे, टॉकीज बनेंगे, स्टेडियम बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनेंगे, पुल बनेंगे, बताइए आप क्या नहीं बनता है? बताइए आप, कहाँ नहीं लगता है सरिया? और कामधेनु सरिया, बताइए आप, हर मकान में कामधेनु सरिया लगता है।
यहाँ पे लोग जो है टाटा स्टील का नहीं खरीद सकते हैं, कॉस्टली पड़ता है। जिंदल स्टील का कॉस्टली पड़ता है, यहाँ पे सेल का कॉस्टली पड़ता है। कामधेनु यहाँ पे मीडियम क्वालिटी में आता है, इसको लोग खरीदते हैं, विश्वास करते हैं, तभी तो कंपनी यहाँ पे लिस्ट है। छोटी मोटी कंपनी होती तो भाई साहब यहाँ पे लिस्ट होती। बताइए आप, ये शेयर कभी 400 रुपये का होता था, स्प्लिट होके आ गया यहाँ पे, कम दाम में मिल रहा है आपको। बताइए ऐसा होता है कभी? खैर ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को जो है सजेस्ट करना, सिर्फ चीज़ें जो है बताना, रिसर्च करना, स्टडी करना, एनालाइज करना उन चीज़ों को। आपका काम है सुनना और करना अपने मन की, क्योंकि पैसा आपका है, जिम्मेदारी आप भी आपकी होगी, घाटा भी आपका होगा और फ़ायदा भी आपका होगा। मैं सिर्फ पॉइंट आपको जो है बताऊंगा कि भाई साहब प्योरली आपको क्या करना चाहिए। तो प्योरली मेरे हिसाब से यहाँ पे लेवल आ चुका है। ठीक है साथियों, मेरे को आपको चार्ट में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, चार्ट यहीं पे है, आपको दिख गया है। सपोर्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 28 से लेके 31-32 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट है, और भी नीचे आ सकता है। तो कौन कहता है कि आप इकट्ठा क्वांटिटी उसमें डालो भाई साहब, कौन कहता है आपको? ठीक है, समझिए इन सब चीज़ों को, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए ना भाई साहब। थोड़ा डाल दिया, थोड़ा और गिर गया, थोड़ा और डाल दिया। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आपके लिए एक और शेयर तैयार करके रखा है बढ़िया ऐप में, मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया शेयर है। तो भाई साहब अगला शेयर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। यहाँ पे देखिए साथियों, ये शेयर कभी 113 रुपये का यहाँ पे हुआ करता था। इसके बाद इसमें लगातार यहाँ पे गिरावट होती गई, हल्के से बीच में डिप्स भी आए, हल्के से ऊपर भी आए, लेकिन इसके बाद फिर से गिरावट कंटिन्यू हो गई और गिरते 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 यहाँ पे आके 55-57 रुपये तक जो है इसने लो मारा है यहाँ पे। इसके बाद जो है मैं आपको दिखा दूँ 6 महीने के चार्ट पे, तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 महीने के चार्ट में देखिए, यहाँ से गिरावट हुई थी, यहाँ गिरावट 54 पे। इसके बाद आप देखिए क्या इसने 28 मार्च के बाद क्या रिटर्न बना के दे दिए हैं आपको, कितने के, ये देखिए आप, यहाँ पे आपको सीधे सीधे 20% के रिटर्न जब बना के कंपनी ने जो है दे दिए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, ये देखिए आप 27% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। और ये 17 मार्च के बाद 24 अप्रैल, एक महीना भी नहीं हुआ, इतने रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। स्टॉक फिर से नीचे आया, कहाँ, आपको बाई करवाने के लिए, लेकिन आपने बाई किया नहीं, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाई कर लिया। बाई करवाने के लिए आया, नीचे डिप्स लगाया उसने कि भाई साहब फिर से मेरे को बाई कर लो, मैं फिर से ऊपर जाऊँगा। आपने नहीं सुना, यहाँ से फिर से 60 रुपये से जो है होते 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 आज यहाँ 69 रुपये 70 रुपये पे ये पहुँच चुका है। ठीक है भाई साहब, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब। देख सकते हैं आप यहाँ से 54 रुपये से 26 मार्च को जो है 54 रुपये का शेयर था इक्विटास फाइनेंस बैंक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे 71 रुपये तक गया, इसके बाद ये फिर आया, मौका दिया इसने बाई करने का, यहाँ पे 60 रुपये फिर से आया और फिर यहाँ पे ये फिर से 69-70 रुपये जो है पहुँच गया। तो भाई साहब आपको इन सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी डेली देखना पड़ेगा कि भाई साहब आपको कहाँ एंट्री लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहिए आपको। यहाँ पे 1 महीने में रिटर्न्स देख लीजिए, बहुत ही कम बने हैं 1 महीने में। 5 दिन में देख लीजिए, अभी भी इसमें गिरावट ही चल रही है। ऐसा मत समझिए कि ये और ज़्यादा गिर जाएगा नीचे भाई साहब, और गिर जाएगा तो आप एवरेज कर लीजिए ना। आप क्वांटिटी आपको थोड़ी बोल रहा है कि आप यहाँ पे 50 लाख रुपये लगा दीजिए। ठीक है साथियों, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सोचना समझना पड़ेंगी। 7,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप है, कोई बड़ा मार्केट कैप है नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है समझना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो विदा लेते हैं, धन्यवाद।